Good morning, friends. Today we have to start our chapter 20 food and fun. हम लोग आज हमारा चैप्टर नंबर 20 फूड एंड फन स्टार्ट करने वाले। फूड और खाना खा के जो हम एंजॉय करते हैं यहाँ पर अब हमें देखना है। ट्रिंग 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 द डोरबेल रैंग। मनप्रीत ओपन द डोर। जैसे डोरबेल आवाज़ आती है ट्रिंग ट्रिंग तो मनप्रीत जाकर वो दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि सामने कौन खड़ा है। शी सॉ दिव्या एंड स्वस्तिक देयर। तभी वो देखती है कि दिव्या और स्वस्तिक दोनों बाहर खड़े हैं। शी कॉल्ड आउट एक्साइटली, सुरजीत लुक हु हैज़ कम। सुरजीत केम रनिंग। अब यहाँ पर वो जो मनप्रीत है वो अपने भाई को सुरजीत को बुलाती है और बोलती है जोर से चिल्ला के, देखो देखो हमारे यहाँ कौन आए हैं। तो सुरजीत ये सुनकर एकदम से दौड़ कर आता है। उसे लगा कि सच में कोई अच्छे लोग आए हैं या फिर उसके कोई फ्रेंड आए हैं, कोई गेस्ट आए हैं उसके जो जिसे वो ज़्यादा पसंद करता है, और वो दौड़ कर आ जाता है। When she saw her friends, she hugged them happily and said, सुरजीत भी ये लड़की है, मनप्रीत भी ये लड़की है, भाई नहीं है, ये दोनों सिस्टर ही है। तो सुरजीत भी दौड़ते दौड़ते आती है और देखती है कि उसके फ्रेंड आए हुए हैं और वो उनको दोनों को हग करती है, खुश हो जाती है अपने फ्रेंड्स को देखकर। आपके फ्रेंड्स आते हैं तो आप भी खुश हो जाते हो ना। हाँ, तो वो उनके फ्रेंड्स को देखकर एकदम खुश हो जाती है क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसके फ्रेंड्स आए थे। क्यों? When did you come from hostel? अब वो हॉस्टल में रहते थे तो बहुत कम देखने मिलते हैं। सो हॉस्टल में जब वैकेशन होता है तभी वो आपको देखने मिलते हैं, अदरवाइज वो आपको देखने मिलते नहीं है। इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। बहुत दिनों के बाद मिलते तो आप लोग भी खुश हो जाते हो ना। जैसे अभी आपके फ्रेंड्स अभी 1 साल से आपको मिले नहीं है, आपकी स्कूल ओपन नहीं हुई है। अब जैसे आपकी स्कूल ओपन होगी और आपके फ्रेंड्स आपको मिलेंगे तो आपको भी बहुत खुश फील होगा, जैसे हैप्पीली फील होगा। जस्ट यस्टरडे वेयर आर योर पेरेंट्स। तो वो उनके बोलते हैं कि भाई तुम लोग दोनों हॉस्टल से कब आए। तो बोलते हैं जस्ट यस्टरडे, यानी कल ही आए हैं। अब तुम्हारे पेरेंट्स का है, सुरजीत और मनप्रीत को पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स का है। वी वॉन्ट टू मीट देम सेड स्वस्तिक। स्वस्तिक बोलता है कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए, हमें उनको मिलना है। अंकल आंटी भी हमें देखकर खुश हो जाएंगे। तो अब वो क्या बोलते हैं देखो, दे आर एट द गुरुद्वारा, वी वेयर अबाउट टू गो देयर टू, सुरजीत रिप्लाइड। सुरजीत क्या बोलता है कि मम्मी पापा तो गुरुद्वारा में गए हुए हैं और अभी हम दोनों भी रेडी होकर गुरुद्वारा ही जा रहे हैं। सुरजीत ऐसा बताता है। ओ वेरी गुड, वी विल ऑल्सो कम विथ यू सेड दिव्या। तभी दिव्या क्या बोलती है, दिव्या और स्वस्तिक दोनों साथ में आए हुए थे। तो दिव्या बोलती है, ओह क्या कितनी अच्छी बात है कि हमें भी गुरुद्वारा जाने मिलेगा, तो हम भी आपके साथ ही आएंगे, तो हम भी अंकल आंटी को वहीं पर मिल लेंगे। यू कम ओनली इन द वैकेशन, डू यू लाइक टू स्टे इन द हॉस्टल। तो यू मस्ट मिसिंग योर पेरेंट्स, सुरजीत आस्क। सुरजीत उसको बोलता है कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हारे साथ में रहती है नहीं है, तुम हॉस्टल में, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ, तुम लोग तो वैकेशन होता है तभी हॉस्टल से घर आते हो। वो हॉस्टल यानी एक टाइप का स्कूल ही है जहाँ आपको पढ़ाई भी करना है और वहीं पर रहना है। तो ये तुम लोग तो हॉस्टल में रहते हो तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ में नहीं रहते हैं, तो तुम लोग उनको मिसिंग करते होंगे कि तुम लोग उनको मिस करते हैं, यानी बहुत उनकी याद आती है। आपके पेरेंट्स आपके साथ में ही रहते हैं और आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ में नहीं रहते हो तो आप भी उनको मिस करोगे ना। हाँ, बहुत दिनों के बाद मिलते हो तो भी आप उसको मिस करते हो। तो दिव्या और स्वस्ति के पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं और वो लोग हॉस्टल में रहते हैं, इसलिए वो उनसे पूछते हैं कि भाई तुम भी अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे होंगे। दिव्या सेड वी डू मिस दैम बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन। तो दिव्या बताती है कि हाँ, हम लोग अपने पेरेंट्स को मिस तो करते हैं, बहुत याद आती है, मगर हमें हॉस्टल में
बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। हमें हॉस्टल अच्छा लगता है। वहाँ पे हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, हम लोग सब मिलके एक साथ में इकट्ठा होकर बहुत मज़े करते हैं। इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी एंजॉय ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रन। वहाँ हॉस्टल का खाना हमें अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम लोग सब साथ में इकट्ठा मिलकर ही वहाँ पर रहते हैं, खाते हैं और एंजॉय करते हैं। उन लोगों को हॉस्टल का खाना पसंद नहीं है। मे भी हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं बनता होगा, या उन्हें घर का खाना वो लोग मिस कर रहे होंगे, इसलिए घर जैसा खाना तो कहीं पे भी मिलता नहीं है, इसलिए उन्हें हॉस्टल का खाना पसंद नहीं है। You know, when someone in our hostel gets homemade food, we all rush to their rooms. That foods get finished within minutes, said Swastik laughingly. अब स्वस्तिक क्या बोल रहा है कि हमारे यहाँ हॉस्टल में हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कभी कोई भी घर पर जाकर आता है तो घर का बहुत सारा खाना लेकर आता है साथ में। तो हम लोग सब फटाक से हमें पता चलता है कि भाई ये हमारा फ्रेंड अभी घर से लौटा ही है, तो हम लोग जाते हैं कि वो अपना घर का होममेड फूड, घर का बनाया हुआ फूड लेकर आए, और हम लोग सब रश यानी भागते हैं उनके रूम में और इकट्ठा होकर वो खाना मिनटों में ही फिनिश कर देते हैं, क्योंकि होममेड फूड सबको अच्छा लगता है और हॉस्टल का खाना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो किसी का भी घर का जो खाना आया हुआ तो सब लोग मिल कर बांट कर फ्रेंड्स लोग खाना एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर सब लोगों को घर का खाना ज़्यादा पसंद है। डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल? इफ़ यू डू नॉट, ट्राई टू टॉक विद समवन हु गोज टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट। आप लोग तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते नहीं हो, अगर आपका कोई फ्रेंड बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा हो तो आप लोग उससे पूछ कर देखो कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर हमें जो दिए है उसके आंसर्स क्या क्या रेफर हमें करने हैं। इन वॉट वेज अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल? बोर्डिंग स्कूल और हमारी जो हम लोग जाते हैं वो स्कूल में क्या डिफरेंट है? इन बोर्डिंग स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट गो टू होम एवरी डे, और जो रेगुलर स्कूल है उसमें बच्चे रोज़ घर पे चले जाते हैं, ये डिफरेंट है। बोर्डिंग स्कूल के बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं बोर्डिंग में, और बोर्डिंग में पढ़ने के बाद वहीं पर उनके कॉटेज होते हैं, उनके रूम्स होते हैं, वहाँ पर रहते हैं, घर पर नहीं जाते। और हम जो अभी स्कूल में रेगुलर स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर हम लोग रोज़ पढ़ाई कर कर अपने घर पे चले जाते हैं, ये फ़र्क है यहाँ पर। What kind of food do they get there? They get there all kind of food. वहाँ पर हर एक प्रकार का खाना मिलता है, जैसे कि कभी जलेबी, फाफड़ा, सब कुछ वहाँ पर भी मिलता है, पर घर जैसा होममेड फूड किसी को वहाँ पर नहीं मिलता। Where do children sit to eat in the boarding school? अब चिल्ड्रन सब लोग बोर्डिंग स्कूल में बैठते कहाँ है, खाना कहाँ खाते हैं? चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन डाइनिंग हॉल इन बोर्डिंग स्कूल। वहाँ पर एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल बना हुआ है, सभी वहाँ पर आकर अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं और वहीं पर वो लोग एक साथ में इकट्ठा मिलकर खाना भी खाते हैं। हु कुक्स फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल? हु सर्व्स द फूड? वहाँ पर खाना कौन पकाता है और खाना सर्व यानी सबको परोसता कौन है खाना? The school cook prepares the food in the boarding school. There are helpers are serving for serving food. अब यहाँ पर स्कूल में क्या है कि स्पेशल कुक रखा हुआ होता है और वो हमें खाना परोस कर देता है। हमें खाली वही वहाँ पर जो कुक रखे होते हैं, हेल्पर्स रखे हुए होते हैं, वो हमें खाना परोस कर देते हैं और हमें वही खाना खाना होता है। हु वॉशेज द वेसल्स? वहाँ पर बर्तन कौन देता है? सेपरेट स्टाफ इज देयर टू वॉश द वेसल्स। वहाँ पर स्पेशल रखे हुए हैं, बर्तन धोने के लिए अलग स्टाफ होता है, खाना परोसने के लिए अलग स्टाफ होता है, खाना बनाने वाला कुक अलग होता है, तो सेपरेट स्टाफ होता है जो बर्तन वहाँ पर वेसल्स यानी बर्तन धोता है। डू द चिल्ड्रन मिस होममेड फूड समटाइम?
सब लोग चिल्ड्रन कभी कभार ऐसा याद आ जाता है कि ये तो मेरे मम्मी का हाथ का अच्छा बनता है, ये चीज़ मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, तो उस दिन वो लोग होममेड फूड मिस करते हैं। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि होममेड फूड सब लोग बच्चे मिस करते हैं। यस, कि वो लोग भी होममेड फूड मिस कर रहे हैं। Would you like to go boarding school? Why? No, because I will miss my parents there. क्योंकि हम लोग हमारे पेरेंट्स को वहाँ पर मिस करेंगे और हम हमारे अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते, इसलिए हमें बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना है। अब वो लोग गुरुद्वारा जा रहे हैं, एट द गुरुद्वारा। द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा, देन दे कवर्ड देयर हेड्स। अब यहाँ पर वो रस्ते भर बातें करते गए। स्वस्तिक, दिव्या, मनप्रीत और सुरजीत चारों जन मिलकर एक दूसरे से बस बातें करते रहे, और जब तक रास्ते से वो गुरुद्वारा नहीं पहुँच रहे थे, सब मिलकर एक दूसरे से बातें करें। और जैसे वो गुरुद्वारा पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, दे कवर देयर हेड्स, क्योंकि गुरुद्वारा सिख लोग जाते हैं। सिख लोगों में गुरुद्वारा में जाने से पहले सर को ढकना पड़ता है। देखो सबके सर के ऊपर चुन्नी है, पगड़ी बंधी हुई है, सिख लोग पगड़ी बांधते हैं। मैं बताती हूँ आप लोगों को पिक्चर में। ये देखो सब ने यहाँ पर सर पे कैसे ओढ़ा हुआ है, सब लोग सर ढक कर रखते हैं। तो वो लोग बच्चे भी, उनको गुरुद्वारा में जाने से पहले रूल्स पता है वहाँ का, तो वो लोगों ने भी वहाँ पर जाकर अपने सर को कवर कर दिया, ढक दिया। दे वेयर इन टू किचन ऑफ द गुरुद्वारा। वो लोग सीधा कहाँ गए, किचन में गए, क्योंकि उसकी मम्मा किचन में थी, उसके पापा किचन में हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि गुरुद्वारा में स्पेशल खाना बनता है जिसे लंगर बोला जाता है। और वो लोग भी, सब लोग वहीं के लोग ही प्रिपेयर करते हैं, अपनी मर्जी से हम लोग भी जाकर उसमें हेल्प करवा सकते हैं। लंगर एक सेवा है जो सब लोग वहाँ पर जाकर करते हैं। तो वो लोग किचन में जाते हैं गुरुद्वारा के। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर। वहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे थे, सब लोग मिलकर अलग अलग काम कर रहे थे। कोई खाना बना रहा था, कोई सब्जी काट रहा था, कोई दाल चावल बना रहा था, कोई चपाती बना रहा था, यानी अलग अलग चीज़ें वहाँ पर किचन में हो रही थी। तो वो सब अलग अलग काम कर रहे थे। फूड वॉज बीइंग कुकड इन ह्यूज वेसल्स। बड़े बड़े बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि एक दो लोग तो खाने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े बर्तन में खाने पक रहे थे, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग जितने भी आते हैं वो सब वहाँ पर खाना खाते हैं। तो बड़े बर्तनों में वहाँ पर खाना पक रहा था। ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग। एक साइड में चना और उड़द दाल बॉयल हो रहा है। शायद चने की सब्जी और उड़द की दाल बना रहे हो, या चना और दाल की सब्जी बना रहे हो, दाल बना रहे हो। अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें बॉईल करनी पड़ती है, उबालनी पड़ती है। बॉईल करना यानी उबालना। ये देखो, ये कैसा बड़ा सा किचन है, और यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े बर्तन हैं, और चम्मच भी देखो कितना बड़ा है। ये चम्मच देखो, ये कितना बड़ा है बर्तन, और ये इसमें वो लोग खाना पका रहे हैं। In other vessels, that cauliflower and the potato vegetables was being made. दूसरे सब बर्तन में, बड़े से बर्तन में क्या बना रहे थे, पोटैटो और कॉलीफ्लावर की मिक्स सब्जी बना रहे थे। That is your papa, Surjit. Let us go and meet him, स्वस्तिक said. स्वस्तिक को उसके पापा दिखाई देते हैं, मनप्रीत और सुरजीत के। तो वो वहाँ पर जाता है और देखते हैं कि हाँ भाई, ये देखो मनप्रीत और सुरजीत के पापा वहाँ पर खाने में हेल्प कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हो, ये कुछ भी कर रहे हो। तो उन्होंने वहाँ पर देखा, तो वो उधर जाकर बोलता है कि भाई देखो, तुम्हारे पापा भी यहीं पर है, चलो उनको यहीं पर हम मिल लेते हैं। स्वस्तिक ऐसा बोलते हैं। What are you doing here? मंजीत सिंह was happy to see the children. अब मंजीत सिंह कौन है? मंजीत के पापा। मंजीत और सुरजीत के पापा का नाम क्या है? मंजीत सिंह। अब वो सारे बच्चों को वहाँ पर देखता है, चार बच्चों को, तो वो बोलता है आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और बच्चों को देखकर वो भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो लोग
अपने हॉस्टल से आए थे, दिव्या और स्वस्तिक, उनको देखकर वो भी खुश हो जाते हैं। अंकल, कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? वॉट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वस्तिक आस्क्ड। तो स्वस्तिक उस अंकल को पूछता है कि भाई मंजीत के पापा को, उनका भी माँ नाम मंजीत सिंह ही था, तो मंजीत सिंह को पूछता है कि भाई अंकल, हम भी आपकी किचन में कुछ हेल्प करवा सकते हैं, हम भी कुछ, आप क्या प्रिपेयरिंग कर रहे हो, या ना आप क्या बना रहे हो, हम भी आपकी उसमें बनाने में हेल्प करते हैं। मंजीत सिंह said, I am preparing kadha prasad. It takes a lot of effort to roast the flour in ghee in this big kadai. अब वो क्या कर रहे थे? प्रसाद बना रहे थे, क्योंकि प्रेयर के बाद सबको पहले प्रसाद दिया जाता है और फिर सब लोग खाना खाते हैं। कड़ा प्रसाद यानी वो प्रसाद है, तो प्रसाद यानी एक हलवा है, हलवे का टाइप है, कड़ा प्रसाद बोलते हैं उसको। अभी इसमें हलवा में क्या होता है, हलवे बनाने के लिए सबसे पहले आटे को घी में अच्छी तरह से कढ़ाई में सेका जाता है। तो बड़ी सी कढ़ाई रखकर उसमें घी में आटा सेकते हैं वो लोग, तो अच्छी तरह से आटे को सेकना पड़ता है। इसलिए उसमें आप लोग कुछ छोटे बच्चे हो, तभी आपका ये सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसे करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। तो ये सारे काम बड़े लोग इजीली कर पाते हैं। तो मंजीत के पापा प्रसाद बना रहे थे और वो काम में छोटे बच्चे हेल्प नहीं करवा सकते थे। मंजीत सिंह प्रसाद बना रहे थे, इसलिए वहाँ पर बच्चे हेल्प नहीं कर सके। दिस इज अ काइंड ऑफ हलवा, इजंट इट? व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट? दिव्या आस्क्ड। ये एक हलवा है, हलवा मैंने आपको बोला ना शीरा है, तो इस शीरे में शक्कर भी डालनी होती है। पहले आटे को अच्छी तरह से घी में सेका जाता है, फिर उसमें दूध डाला जाता है, दूध में आटा चढ़ने के बाद उसमें ऊपर शुगर भी डाली जाती है। तो दिव्या पूछती है कि हम इसमें शुगर कब डालेंगे, शक्कर कब डालेंगे? दे सॉ मनप्रीत्स मदर एंड रश टू मीट हर, दिव्या आस्क्ड। तभी किचन में वो लोग मनप्रीत की मम्मा को भी देख लेते हैं और दौड़कर मनप्रीत आंटी के पास चले जाते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं और उनको देखते भी है, वो बुलवाते भी है कि आंटी आप कैसे हो। उनके पास जाएंगे तब पता चलेगा ना कि भाई ये भी सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। व्हाट आर यू डूइंग आंटी? बेटा, वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर। अब ये तंदूर है, इलेक्ट्रिसिटी का तंदूर यानी बड़ा सा गैस, इलेक्ट्रिसिटी वाला गैस है ये, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। हमारा गैस जो होता है वो गैस पे चलता है, बाटले पे, तो उसमें गैस होती है, और ये लाइट पे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये तंदूर एक मशीन है जिसमें रोटियां सेकी जा रही है। तो मनप्रीत की मम्मा वहाँ पर रोटियां बेलकर उसे सेकने का काम कर रही है। कहाँ पर? तंदूर में सेकने का काम कर रही है। वो भी बच्चों को देखकर बड़ी खुश हो जाती है कि कितने टाइम के बाद ये बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। सो मैनी चपातीज एट वंस गो। देखो यहाँ पर कितनी सारी चपाती एक साथ में दिख रही है ना, बहुत सारी चपातियाँ एक साथ में बना रहे हैं। दिव्या वॉज सरप्राइज। कैन आई हेल्प? श्योर, कम एंड ट्राई हियर, एवरीवन कैन हेल्प। तो दिव्या की मनप्रीत की मम्मा बोलती है कि आओ, आप भी यहाँ पर आकर। दिव्या देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है, क्यों इतनी सारी चपाती एक साथ में बन रही थी, इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी सगड़ी थी, तो एक साथ में इतनी बड़ी सारी रोटियां सेकी जा रही थी, तो वो भी सरप्राइज थे। तो वो दिव्या बोलती है कि आंटी हम भी इसमें आपकी मदद कर सकते हैं? तो आंटी बोलती है हाँ श्योर, तुम लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हो, बट वॉश योर हैंड फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। तो आंटी क्या बोलती है, पहले उसके आपको अगर हमारी मदद करनी है तो पहले आप लोग अपने हाथ हैंड वॉश करके आओ और फिर तुम लोग यहाँ पर हमारी हेल्प करवा सकते हो। तो उसकी मम्मी और पापा लंगर में प्रसाद बनाने में हेल्प कर रहे थे और उसकी मम्मा रोटियां बेलने और सेकने में मदद कर रही थी। दिव्या वॉश्ड हर हैंड्स एंड जॉइंड द ग्रुप नियर द तवा। द तवा वॉज वेरी हॉट। दिव्या क्या कर रही, दौड़ के हाथ धो के आई और वो भी उस ग्रुप में ऐड हो गई जहाँ पर सारी औरतें मिलकर चपातीस बना रही थी। अब दिव्या तवे के पास खड़ी हो गई।
तवे पे भी रोटियां सेकी जा रही थी और तवा एकदम हॉट यानी बहुत ही गर्म था। अब यहाँ दिव्या अभी छोटी है, उसको तो रोटी सेकनी नहीं आती है, तो जो आंटीज रोटी सेकती है उसके बाद उस पर घी भी लगाया जाता है। तो शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीस एज वेयर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा। अब तवे से जब रोटी सीख जाती है तो उसे नीचे उतार के रखते हैं और फिर उस पर घी अप्लाई किया जाता है यानी घी लगाया जाता है और फिर उसे इकट्ठा करके अच्छी जगह पर रख दिया जाता है। तो दिव्या उस पर घी लगाने के लिए बैठ गई और वो एक चपाती पर घी लगा रही थी। वो भी एक प्रकार की हेल्प हुई, तो सब मिलकर वहाँ पर उस काम में लग गए। स्वस्तिक वंडर एंड एक्सक्लेम्ड, हु ब्रिंग्स ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड। स्वस्तिक बोलता है, अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े सामान और इतने बड़े वेसल्स कौन लेता है, ला कर देता है आपको यहाँ पर इतना सारा खाना पकाने के लिए। वन ऑफ द लेडीज आंसर्ड, एवरीवन हियर कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और अदर। तो यहाँ पर तभी वहाँ पर एक औरत आंटी होती है, दूसरी आंटी वो क्या बोलती है कि यहाँ पर सभी लोग जो आते हैं वो कुछ ना कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और किसी न किसी प्रकार की सेवा करना चाहते हैं। तो ये जो पैसे यहाँ पर आते हैं उसी पैसों से ये बड़े बड़े वेसल्स लाकर, बर्तन लाकर रख दिए और इसी में अभी हम लोग खाना पकाते हैं और लंगर बनाते हैं और लंगर की प्रसादी में सब लोग खाना खाते हैं। Some arrange for the material, some give money and other help in the work. कुछ क्या करते हैं, सामान ला कर देते हैं, कुछ चावल ला के देते हैं, कुछ गेहूँ, कोई आटा, कोई सब्जी, कोई घी, सब लोग अपने अपने हिसाब से कुछ सामान ला कर देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ उधर आकर लंगर में हेल्प करवाते हैं। जैसे सुरजीत और मनप्रीत के मम्मी पापा वहाँ पर हेल्प करवा रहे हैं वैसे। तो सब लोग अलग अलग टाइप से हेल्प करवाने वहाँ पर लंगर में पहुँच ही जाते हैं। सो स्वस्तिक, हाउ डू यू फील इट, सेड मनप्रीत। अब मनप्रीत उसके पूछती है स्वस्तिक को, तुम्हें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे ये लंगर में एक सेवा करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, आई एम एंजॉइंग वर्किंग विथ एवरीवन, सेड स्वस्तिक। स्वस्तिक बोलता है, हाँ हाँ मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सेवा कर रहा हूँ। मैं भले पैसे की नहीं, मटेरियल की नहीं, पर किसी के काम में हेल्प करवा कर भी तो सेवा ही कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि मैं भी सबके साथ काम करके बहुत एंजॉय फील कर रहा हूँ। वी हार्डली रियलाइज्ड हाउ ऑल दीज फूड आइटम्स, चपातीज, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल्स गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट। हमें पता भी नहीं चला कि बातों बातों में इतना सारा खाना कब रेडी हो गया, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोग थे तो सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे और इतने जल्दी जल्दी खाना प्रिपेयर हो गया। हलवा भी बन गया, दाल चावल भी बन गए, चपाती भी बन गई, वेजिटेबल भी बन गया, कॉलीफ्लावर पोटैटो का सारा खाना देखते ही देखते इतने जल्दी तैयार हो चुका था। आफ्टर अरदास, अरदास यानी प्रेयर, गुरुद्वारे में प्रेयर होती है पहले, तो वो अरदास बोलते हैं उसे। तो प्रेयर के बाद कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, कड़ा प्रसाद हलवा सबको दिया जाता है। अरदास के बाद सबको हलवा दिया गया, सबने पहले हलवा खाया और उसके बाद सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट द रीस मैट्स इन द वरंडा एंड ऑल द पीपल सैट इन द रो टू हैव लंगर। अब सबको कड़ा प्रसाद मिलने के बाद सबने फटाफट कड़ा प्रसाद खाया और कुछ बच्चे, बड़े बड़े लड़के दौड़कर दरी बिछाने गए। मैट्स यानी चटाई जैसी, वो कपड़े की दरी होती है इसलिए दरी बोला है। तो वो दरी लाकर उन्होंने एक सीधी सीधी लाइन में बिछा दी और लोगों ने वहाँ पर लाइन में बैठ गए ताकि सब लोग लंगर में, अब गुरुद्वारे में प्रसादी ग्रहण कर सके या खा सके। वो भी एक प्रसादी गिना जाता है, खाना खाना वहाँ पर भी एक प्रसादी गिना जाता है। तो वहाँ पर सब लोग लाइन में ही बैठते हैं, ऐसे जैसे तैसे कोई ग्रुप बनाकर नहीं बैठता, सब लोग एक लाइन में बैठ गए, उस चटाई पर पीछे हुए दरी पर बैठ जाते हैं। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर, एवरीवन एट टुगेदर। कुछ लोग खाना परोस रहे थे, कुछ लोग पानी परोस रहे थे और बाकी के लोग सब लोग इकट्ठा खाना खा रहे थे, क्योंकि कुछ लोग परोसने वाले भी तो रहने होते हैं ना। अब जो खाना परोसते हैं वो सबसे लास्ट में खाना खाते हैं, क्योंकि सबका खाने के बाद वो भी खाना खाने बैठते हैं।
तो जो खा चुके होते हैं वो लोग उन्हें सर्व करते हैं, ताकि उन्हें भी तो कोई सर्व करने वाला होना चाहिए, तो वो अकेले अकेले थोड़ी खा सकते हैं। तो उन्हें सर्व करने के लिए जो खाना खा चुके होते हैं वो लोग उन्हें सर्व करते हैं, और वो लोग हमेशा लास्ट में ही, जो सर्व करने वाले होते हैं वो लास्ट में खाना खाते हैं। After finishing food, everyone picked up one's own plate and put it in a big drum. अब हम लोगों ने अपना खाना खा लिया, तो हमारा खुद का खाना हो जाने के बाद हमें अपनी प्लेट खुद उठानी है, ना कि कोई आएगा और हमारी प्लेट उठाएगा। तो हमारे को खुद की अपनी प्लेट खुद उठानी है, और प्लेट उठाने के बाद हम लोग कहाँ रखते हैं उसे, एक बड़ा सा ड्रम रखा होता है जहाँ पर सारे जूठे बर्तन इकट्ठा किए जाते हैं, और फिर वहाँ पर स्पेशल स्टाफ होता है जो वो बर्तन धोते हैं। तो वो सारे बर्तन उस ड्रम में, जूठे बर्तन ड्रम में इकट्ठा करके रख दिए जाते हैं। पीपल हु वे सर्विंग एट इन द एंड, मैंने भी आपको बताया कि भाई जो खाना परोस रहे थे वो लोग सबसे लास्ट में खाना खाते हैं, क्योंकि परोसते क्या बीच में खाने नहीं बैठ जाते, सबको खाना खिलाने के बाद ही वो खुद खाने बैठते हैं सबसे लास्ट में। दे क्लीन ऑल द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स, फिर सब लोग मिलकर, कोई लोग बर्तन भी धोते हैं, और कोई स्टाफ भी रखा हुआ होता है वो भी धोते हैं, और सब वहाँ पर खाना खाने के बाद अच्छे से कचरा निकालते हैं, पोछा भी लगाते हैं, वो सारी प्लेस को अपने आप ही क्लीन करते हैं। वहाँ पर कोई आता नहीं है क्लीन करने के लिए, सब लोग मिलकर ही उस प्लेस को क्लीन करते हैं, और यूटेंसिल्स यानी बर्तन को साफ भी करते हैं। हैव यू एवर सीन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट? स्वस्तिक आस्क्ड मनप्रीत। मनप्रीत ऐसा पूछती है उसको, स्वस्तिक को, कि तुमने देखा है इस तरह से कहीं काम होते हुए कि सब लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना एक दूसरे को परोसते हैं, सब जगह साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं, उस सबको क्लीन करते हैं, ऐसा कहीं तुमने देखा है? तो मनप्रीत बोलता है नहीं, स्वस्तिक बोलता है नहीं, मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं है। लंगर जैसी सेवा गुरुद्वारे में होती है और कहीं भी नहीं होती है। लंगर सिर्फ गुरुद्वारे में ही चलता है और कहीं नहीं। अब हम देखते हैं टॉक अबाउट इट। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। हैव यू एवर सीन ईटिंग इन अ लंगर? वेयर एंड व्हेन? आप लोग कभी गुरुद्वारे में गए हो, आप लोगों ने लंगर में खाना खाया हो, तो आप लोग यह सीखना। मैं तो नहीं गई हूँ, और इसलिए मैंने यहाँ पे नो लिखा है। How many people were cooking and how many were serving the food there? 20 to 25 people cooking and serving the food. 20 से 25 लोग खाना पका रहे होते हैं, 20 से 25 लोग खाना सर्व भी करते हैं। Are there any other occasion when you have eaten with many people? Where and when? Who cooked and served the food there? यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हम लोग सब इकट्ठा, दूसरे कब इकट्ठा होते हैं। लंगर में तो हम इकट्ठा नहीं होते क्योंकि हम लंगर में जाते नहीं, तो हम लोग सब कहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर खाना कौन बनाता है, सब कौन करता है? ऑन दशहरा, हमारी सोसाइटी में जब दशहरा होता है, आई एट टुगेदर विथ मैनी पीपल, आवर बिल्डिंग सेक्रेटरी एंड अदर मेम्बर्स सर्व फूड, स्पेशल कुक अकॉर्डिंग टू कुक फूड। यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है कि भाई दशहरे पर होता है कि नवरात्रि के बाद जब दशहरा होता है, वहाँ पर हवन होने के बाद हम सब लोग सोसाइटी के एक साथ में मिलकर खाना खाते हैं। सेक्रेटरी और हमारे इस बिल्डिंग के अलग 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 मेंबर्स खाना हमें सर्व करते हैं, और स्पेशल कुक हम लोग रखते हैं जो आकर खाना बनाता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 20 फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।